नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपके फेफड़े खराब होने लगे हैं, आपके फेफड़ों के साथ कोई समस्या शुरू हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड फेफड़ों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज मैं सीधा सीधा यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि कैसे समझा जा सकता है कि उनके फेफड़ों के साथ कोई परेशानी होने लगी है, उनके फेफड़े खराब होने लगे हैं। हाँ, ये बड़ा जनरलाइज सा क्वेश्चन है। देखिए, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं या फेफड़े में कोई परेशानी हो रही है, ये जानने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि भाई जो फेफड़े से रिलेटेड या ख़राबी से रिलेटेड जो दिक्कतें या सिम्टम्स आपको हो सकती हैं, अगर वो आपको हो रही हैं तो आप उनको पहचानें। एक तो खांसी होना, अगर लगातार आपको कई समय से खांसी है जो नहीं ठीक हो रहा है तो इसका मतलब आपके फेफड़े में ज़रूर हो सकता है कोई दिक्कत चल रही हो जिस पे आपने नज़र नहीं दिया या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा एक सबसे प्रमुख सिम्टम होता है सांस का फूलना। अब अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं, सांस तो हम नॉर्मल है या एज रिलेटेड है, उम्र बढ़ रही है तो हमारा सांस फूलेगा ही। ऐसा अक्सर नहीं होता है। अक्सर जो सांस फूलने की दिक्कत होती है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी परेशानी भी छुपी होती है। जैसे कि अगर आप समतल ज़मीन पे चल रहे हैं और आपके हम उम्र कोई आपके साथ का आदमी चल रहा हो और आप उससे पहले थक जाते हैं, या आप ऊंचाई मतलब आप कोई स्लांटेड जगह पे चढ़ रहे हो, मतलब ऊंचाई की जगह पे चढ़ रहे हो, ढलान पे अगर आप चढ़ रहे हो और आपको दिक्कत होती है, या आप 100 मीटर भी नहीं चल पाते, या आपको कपड़ा पहनने करने बाथरूम जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं ग्रेड वाइज कि भाई उनको कितनी परेशानी हो रही है। और अक्सर पाया गया है कि इनके अंदर कोई ना कोई समस्या होती है, चाहे वो फेफड़े की हो अमूमन या फिर दिल की हो। तो सांस का फूलना एक बहुत बड़ा मतलब सिम्टम होता है। अब जैसे हम कई बार मान लेते हैं यार हमने सीढ़ी चढ़ी है, हमारा तो सांस फूलेगा ही, पर सीढ़ी कितनी चढ़ी है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस पर नज़र रखना होता है कि अगर आप फील कर रहे हो कि आप 6 महीना पहले 4 फ्लोर चढ़ जाते थे और आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर आपको अब दूसरे तीसरे फ्लोर पे भी दिक्कत होने लग गई है, पहले फ्लोर पे भी दिक्कत होने लग गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत कुछ है शरीर के अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें अक्सर फेफड़े की समस्या या दिल की समस्या, दो ही सांस फूलने की दिक्कत जिससे हो सकती है होती है। तो हमें इन सब चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए कि हम कोई काम पहले कर पाते थे, अब हम नहीं कर पा रहे, हमारी सांस फूल जाती है, हम थक जाते हैं जल्दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ये तो हो गई सिम्टम वाइज। दूसरा एक होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब अक्सर लोग मास्टर हेल्थ चेकअप ये सब आजकल करा लेते हैं, तो उसके अंदर पीएफटी एक कॉमन टेस्ट हो गया है जिसमें आपका पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें एक फूक की जांच होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर वो घट रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको बताता है कि आपके फेफड़े की कैपेसिटी कम हो रही है या आपको दिक्कत हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने फेफड़े की कैपेसिटी के बारे में बात की, तो अगला सवाल मैं उसी से जुड़ा पूछना चाहूँगी। आजकल यंग जनरेशन में भी लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी है और अक्सर ये शिकायत होती है कि ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है, सांस लेने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो क्या ऐसा वाकई है कि यंग जनरेशन में ये चीज़ पहले के मुकाबले अब कम हो गई है? जनरलाइज करना तो शायद गलत होगा, बट हाँ देखिए आजकल क्या है, एक तो पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है जो पहले नहीं होता था। दूसरा, यंग्स के अंदर स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गई है, फैशनेबल हो गई है। तो एक ये भी रीज़न है कि यंग्स के अंदर आपको दिक्कतें होती। दूसरा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है स्ट्रेस लेवल। आजकल हर किसी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, खासकर बच्चों में, तो मतलब कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल कंपटीशन, 50 तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, फिर मदर फादर उसके 4 ट्यूशन अलग से लगा के रखते हैं, पढ़ाई का ट्यूशन, सिंगिंग का ट्यूशन, डांसिंग का ट्यूशन। तो स्ट्रेस लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ गया, जो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे मुझे लगता है कि आज की जनरेशन डील कर रही है। और वो भी एक कारण होता है कई बार कि आपको लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस की दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।